अस्सलामुअलैकुम जी, कैसे हैं स्टूडेंट्स? आप सब ठीक हैं, खैरियत से हैं? तो कॉन्ग्रेचुलेशन, आपका बीए पार्ट 1 का बीए सेमेस्टर 1 सेमेस्टर 2 3 और 4 का रिज़ल्ट आया है। तो जो हमारे स्टूडेंट्स हैं जी, उनको तो ढेरों मुबारकें और बहुत सी उनको मुबारकें, कॉन्ग्रेचुलेशन। और कुछ स्टूडेंट हैं जिनको मसला हुआ है और कुछ के सवाल हैं जो यूट्यूब पे भी पूछे जा रहे हैं और पर्सनली मुझे व्हाट्सएप के ऊपर भी मैसेज आ रहे हैं कि सर जी एफ ई आर का मतलब क्या है, ज़रा ये थोड़ा सा ब्रीफ करते हैं। तो ये वीडियो बेसिकली इसलिए मैंने बनाई है कि जिन स्टूडेंट्स के रिज़ल्ट के ऊपर FER लिखा हुआ है, FER1 FER2 लिखा हुआ है, उनके लिए नेक्स्ट क्या क्राइटेरिया, उनके लिए नेक्स्ट क्या पर्पस है। तो स्टूडेंट्स जिनके रिज़ल्ट के ऊपर FER1 और FER2 लिखा हुआ है, उनके मुतालिक ये वीडियो है। तो आपने वीडियो स्किप नहीं करनी, गौर से सुननी, क्योंकि आपके पास टाइम भी थोड़ा है। 4 अगस्त तक आपके पास टाइम है FER पेपर में अपेयर होने का। तो पहले मैं आपको ये बता दूं कि FER का मतलब क्या होता है। F का मतलब फाइनल है, E का मतलब एग्जामिनेशन है और R का मतलब रीअपेयर है, यानी फाइनल एग्ज़ाम रीअपेयर, FER। कुछ के रिज़ल्ट के ऊपर FER1 है, कुछ के रिज़ल्ट के ऊपर FER2 है। तो FER1 एंड FER2 मीन्स डैट FER फाइनल एग्ज़ाम 1, फाइनल एग्ज़ाम रीअपेयर 2। तो स्टूडेंट ये है कि आप इन सब्जेक्ट्स में दोबारा से रीअपेयर हो सकते हैं। यानी अगर आपके नंबर कम हैं और आपके रिज़ल्ट पे फेल की बजाय FER लिखा हुआ है, तो वो आपको अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं कि आप अपना दाखिला करवाएं और दाखिला भिजवाने के बाद आप उसके पेपर में अभी अपने थर्ड सेमेस्टर में रीअपेयर हों। ठीक है जी, सॉरी, अपने सेकंड सेमेस्टर में उन्हीं के साथ रीअपेयर हो। जिनका सेकंड में है वो, जिनकी फर्स्ट सेमेस्टर में वो सेकंड के साथ रीअपेयर होंगे, जिनकी सेकंड में वो थर्ड के साथ रीअपेयर होंगे, जिनकी थर्ड में फोर्थ सेमेस्टर में रीअपेयर होंगे। तो FER का मतलब ये है कि आपने रीअपेयर होना है, आपने दोबारा से रीअपेयर होना है। अगर आपके पेपर में कोई मसला आ गया है, कोई सप्ली बन गई है, तो आप उसे क्लियर कर सकते हैं। अब मज़ीद ये सवाल भी आपका बनता है कि सर जी FER का जब हम पेपर दोबारा देंगे तो क्या असाइनमेंट दोबारा बनानी पड़ेगी? तो बिल्कुल नहीं जी, आपको दोबारा असाइनमेंट्स नहीं बनानी पड़ेगी। असाइनमेंट सिर्फ एक ही बार आपको बनानी पड़ेगी, जो बना के आपने जमा करवा दी है बस वही। अब मज़ीद असाइनमेंट बनाने की ज़रूरत नहीं है। अब आप सिंपली क्या करें, अब आपके पास टाइम है 4 अगस्त तक का। 4 अगस्त तक एडमिशन की डेट है। अपने जल्दी से FER की अप्लाई करें। आपकी जो इनरोलमेंट है, स्टूडेंट इनरोलमेंट जो है, उधर जाके जो आपको यूनिवर्सिटी ने ID और कोड दिया हुआ है, उसी से अपनी प्रोफाइल लॉगिन करें और वहाँ से आप अपना FER का एडमिशन अप्लाई करें। अगर अभी आप FER का एडमिशन अप्लाई कर देते हैं तो आपके सेकंड सेमेस्टर के साथ ही या थर्ड या फोर्थ सेमेस्टर के साथ ही, यानी जो आपका कंटिन्यूस सेमेस्टर है उसके साथ ही आपके ये वाले एग्ज़ाम भी कवर हो जाएंगे, तो आपका टाइम बच जाएगा। अभी ये यूनिवर्सिटी ने फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है कि अपने स्टूडेंट्स को ये अपॉर्चुनिटी दी है। तो स्टूडेंट्स परेशान होने की कोई बात नहीं है, कोई मसला नहीं है। अगर FER लिखा हुआ आ रहा है तो आप FER से फ़ायदा उठाएँ और अपने रजिस्ट्रेशन करवाएं और अच्छे नंबरों से उसे क्लियर करें। आई होप सो कि जो चीज़ मैं समझाना चाह रहा था आपको समझ आई होगी। लेकिन अगर अभी भी आपको समझ नहीं आ रही है, कोई क्यूरी है, तो आप कमेंट में मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आपको उसका आंसर कर दूंगा। बाकी बेस्ट ऑफ गुड लक। और एक बार फिर से जो बच्चे पास हुए हैं जी, कॉन्ग्रेचुलेशन।